जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एमके सर। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 11th की चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज मिसलेनियस के एग्जाम्पल। हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के सभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करे थे और आज के इस वीडियो में हम जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 18, साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5 एंड कोस वाई इक्वल्स टू -12 डिवाइड बाई 13 where x and y both lies in second quadrant. Find the value of sin x plus y. देखो sin x plus y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम क्या जानते हैं sin x plus y का फॉर्मूला? sin x cos y प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू है, हमारे पास कोस वाई की वैल्यू है, बट हमें कोस एक्स और साइन वाई इनकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी चाहिए। तो देखो साइन एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 3/5। तो यदि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो ये बेस ये सॉरी परपेंडिकुलर साइन एक्स इक्वल्स टू वी नो दैट परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास ये एंगल एक्स है, तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास 3 और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास 5। तो यदि हम बाय पाइथागोरस थ्योरम ये बेस निकालेंगे तो हम क्या जानते हैं, बेस इक्वल्स टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो द बेस इक्वल्स टू ये कितना 25 माइनस 9 और ये कितना 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना 4। ये हमारे पास आया क्या 4। तो यदि हम cos x की बात करें तो cos x इक्वल्स टू वी नो दैट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस तो है हमारे पास 4, हाइपोटेन्यूस है हमारे पास 5। और क्या कह रहा है, x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो x lies in second quadrant. So cos x equals to -4/5। तो cos x किसका हो जाएगा -4/5। और ऐसे ही यदि हम हमारे पास वैल्यू है cos y की -12 डिवाइड बाई 13, तो इसको एक बार 12/13 हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें यदि हम बात करें, यदि ये एंगल y है तो cos थीटा इक्वल्स टू वी नो दैट बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस तो कितना है 12, हाइपोटेन्यूस कितना है 13। तो ये परपेंडिकुलर जो है ये हम जानते हैं अंडर रूट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो द P इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस हमारे पास है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बेस हमारे पास है 12, तो ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू ये 169 माइनस 144। तो द परपेंडिकुलर इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास क्या हो गया परपेंडिकुलर 5। हमें किसकी जरूरत है, को साइन वाई की, साइन वाई की। तो साइन वाई इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वी नो दैट परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, और y जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो साइन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/13, बिकॉज साइन y इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। आप देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पुट in equation 1, then it will be sin x plus y equals to sin x की वैल्यू है हमारे पास 3/5 इंटू cos y की वैल्यू है हमारे पास -12 डिवाइड बाई 13, फिर प्लस cos x कितना है,
कोस एक्स है हमारे पास -4/5 इंटू साइन वाई कितना है हमारे पास 5/13। तो साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ये 12 3 जा 36 माइनस का 36 डिवाइड बाई 13 5 जा 65 और ये माइनस का 5 4 जा 20 डिवाइड बाई इट इज ऑल्सो 65। दोनों को ऐड कर देंगे तो साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 65 एलसीएम आया -36 माइनस का 20। This will be -56 divided by 65. That is your answer. ये साइन x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सिंपल अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हमें वैल्यू लेनी है और साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट, यदि एग्जांपल नंबर 19 की बात करें, प्रूव दैट cos 2x cos x by 2 minus cos 3x cos 9x divided by 2 equals to sin 5x into sin 5x divided by 2। तो यहां से यदि हम बात करें LHS की, तो LHS हमने लिया क्या है cos 2x cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x डिवाइड बाई 2। ये हमने LHS ले लिया। देखो cos 2x cos x by 2 माइनस cos 3x into cos 9x डिवाइड बाई 2। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई फॉर्मूला जैसा नहीं लग रहा। ठीक है, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा, देखो क्या 2 cos x cos y, 2 cos x cos y का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। ये हम क्या जानते हैं, cos x cos y माइनस sin x sin y। ये क्या जानते हैं, cos x cos y प्लस sin x sin y। दोनों को ऐड करेंगे तो sin x sin y वाला तो कैंसिल हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को देखकर हमें लग रहा है कि ये 2 और होना चाहिए, तो हमने क्या किया, से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। देखो अब इसको यदि ऊपर वाले 2 को हम अंदर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 2 cos 2x into cos x by 2 minus 2 cos 3x cos 9x डिवाइड बाई 2 ऐसे लिख दिया। ठीक है, और दोनों जगह जो है हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 2 cos x cos y। तो क्या बनेगा, देखो हमारे पास 1/2, पहले तो लगाएंगे cos x प्लस y, x तो क्या है 2x और y क्या है x/2, फिर प्लस cos x माइनस वाई, तो 2x माइनस x/2, फिर ये वाला माइनस और फिर इसमें लगा देंगे क्या cos x प्लस y 9x डिवाइड बाई 2 प्लस cos x माइनस y 3x माइनस 9x डिवाइड बाई 2। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। यहाँ x की जगह है हमारे पास 2x, तो cos 2x प्लस x/2, फिर प्लस cos 2x माइनस x/2। यहाँ पे भी हमने लगा दिया, इस माइनस को हमने बाहर ले लिया, माइनस को तो हमने बाहर रख दिया और यहाँ लगा दिया फॉर्मूला cos ये x प्लस ये y, फिर प्लस cos ये x माइनस ये y। ठीक है, इसको यदि हम सोल्व करें तो देखो 1/2 ये cos एलसीएम ले लेंगे तो 2 2 जा 4x प्लस x, तो 5x डिवाइड बाई 2 और ये प्लस 4x माइनस x, फिर cos 3x डिवाइड बाई 2 माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे और ये 2 2 जा 6, 9 प्लस 6 कितना 15, तो ये माइनस का cos 15x डिवाइड बाई 2 और ये माइनस की वजह से ये माइनस, ये 3 2 जा 6 माइनस 9, तो माइनस का 3x डिवाइड बाई 2,
कोस -3x डिवाइड बाई 2। और वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। कोस, ये इसको लिख देंगे कोस 3x/2, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है। अब बचा क्या हमारे पास, देखो ये 1/2 कॉस 5x डिवाइड बाई 2 माइनस कॉस 15x डिवाइड बाई 2, ये बचा। अब हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, कोस सी माइनस कोस डी जैसा। हम क्या जानते हैं, देखो कोस सी माइनस कोस डी इक्वल्स टू -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस डी बाई 2, ये हम जानते हैं कोस सी माइनस कोस डी। तो ये लगाया हमने यहाँ पे, तो देखो क्या बना हमारे पास, 1/2 तो बाहर, ये -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 5x डिवाइड बाई 2 प्लस 15x डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2, साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। या फिर अब देखो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, साइन, इन दोनों का एलसीएम क्या आया 2, तो ये 5x प्लस 15x, और ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो इंटू साइन, यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया, क्या आया एलसीएम 2, ये 5x माइनस 15x, और ये वाला 2 भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर ये माइनस का ये 2 तो कैंसिल हो ही गया, ये माइनस साइन, ये कितना 15 और 5 कितना 20 डिवाइड बाई 4, तो ये क्या आ जाएगा 5x, और ये 5x माइनस 15 कितना आ जाएगा -10, तो साइन -10 डिवाइड बाई 4 इंटू एक्स, साइन का माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये साइन 5x, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 5 और ये 2 इंटू साइन 5x डिवाइड बाई 2। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। कुछ नहीं किया, बस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और 2 cos x cos y, वी नो दैट cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ये दोनों जगह फॉर्मूला लगा दिया, और उसके बाद जो एक तो कैंसिल हो जाएगा, फिर दिखाई दे रहा cos c माइनस cos d, तो वो वाला फॉर्मूला लगा दिया cos c माइनस cos d का, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर यदि हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 20, तो एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। तो देखो 10 पाई बाई 8 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। मैंने लिखा पाई बाई 8 इक्वल्स टू थीटा मान लिया, मैंने पाई बाई 8 को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो पाई बाई 8 इक्वल्स टू 2 थीटा, ये 2 से कैंसिल हुआ, तो मतलब क्या समझे हम, 2 थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। अब यदि हम बोथ साइड 10 ले लें, ठीक है, तो 10 2 थीटा इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4, ऐसा हम लिख सकते हैं। 10 2 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, देखो, या 10 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 10x डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये हम जानते हैं, देखो। तो ये यदि हम यहाँ लगा दे, तो 2 10 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी जानते हैं हम, 1। तो अब देखो इसमें मैंने कहा कि फिर से 10 थीटा इक्वल्स टू मैंने लिख दिया x, तो ये क्या हुआ, देखो हमारे पास 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, 2x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को उधर ले गए तो एक्स स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये माइनस का 1 इक्वल्स टू
0, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इसको सोल्व करके यदि आप x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो टेन पाई बाई 8 की वैल्यू आ जाएगी। वही हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको हम देखो, फैक्टर तो इसके हो नहीं रहे, तो दराचारी लगा देते हैं। क्या जानते हैं दराचारी फॉर्मूला? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये हम जानते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस b कितना है? -2 प्लस माइनस अंडर रूट b कितना है? -2। x के कोएफिशिएंट को b कहते हैं। -2 का होल स्क्वायर -4, a कितना है आपके पास? 1, c कितना है? -1, 4ac डिवाइड बाई 2a, a कितना है? 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? देखो x इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना? 4, और ये प्लस का 4, और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस का 4, और डिवाइड बाई आपके पास क्या आ जाएगा? 2। या x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस ये कितना? 8, 8 को लिखा मैंने 4 इंटू 2, 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2 रूट डिवाइड बाई 2, या 2 आप ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो 1 प्लस माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 1 प्लस रूट 2, और एक आ गई हमारे पास 1 माइनस रूट 2। रूट 2 की वैल्यू हम जानते हैं 1.414, मतलब 1 से ज्यादा होती है। तो 1 माइनस 1 से ज्यादा, 1 में से 1 से ज्यादा घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। और नेगेटिव मतलब किसकी वैल्यू? x मतलब टेन थीटा, मतलब 10 पाई बाई 8, 10 पाई बाई 8, पाई बाई 8 का मतलब क्या होता है? 45 का हाफ, 22.5 डिग्री। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 जो है वो तो पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। और x मतलब क्या है? 10 पाई बाई 8 इक्वल्स टू +1 या 1 प्लस रूट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये नेगेटिव वैल्यू है, और 10 पाई बाई 8 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंड वी नो दैट वेरी वेल ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट विल बी नॉट lie in the first quadrant। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 21 की बात करें, क्या कह रहा है? 10x इक्वल्स टू 3/4 एंड x ग्रेटर देन पाई लेस देन 3 पाई बाई 2। तो पाई से 3 पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, शाबाश। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये x लाई करता है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2, cos x/2 एंड tan x/2, ठीक है। x/2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो x/2 कितना हो जाएगा? देखो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पहले तो यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो x ग्रेटर देन पाई लेस देन 3 पाई बाई 2, तो x/2 कहाँ लाई करेगा? पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4, मतलब ये तो 90 और ये 135, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो x/2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अब देखो सबसे पहले यदि हम बात करें 10x इक्वल्स टू, हमें क्या गिवन है? 3/4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 2 मल्टीप्लाई x/2 इक्वल्स टू 3/4, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। और 10 2x का यदि हम फॉर्मूला लगा दें, we know that 10 2x equals to 2 10x डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये हम फॉर्मूला जानते हैं किसका? 10 2x का। तो यदि ये फॉर्मूला हम लगाएं तो 2 10 x बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2 इक्वल्स टू, हमें क्या गिवन है? 3/4। और अब इसमें मैं कुछ टाइम के लिए 10x/2 को मैं y अज्यूम कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? देखो 2y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4।
यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो 4 टू जा 8y इक्वल्स टू ये 3 माइनस 3y²। इन दोनों को भी हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 3y², ये प्लस का 8y और ये माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब 3 3 जा 9, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? प्लस का 9y माइनस का y। क्या लिख सकते हैं भाई? देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो माइनस का 9 और 8 के फैक्टर इस तरह से करें कि उनका प्रोडक्ट तो माइनस का 9 आ जाए और ऐड करें तो प्लस का 8y आ जाए, तो 9y माइनस का y, प्रोडक्ट तो -9 और सम 8y। लिखा 3y² प्लस 9y माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 3y, तो ये क्या बचा y प्लस 3 और -1 कॉमन ले लिया तो ये भी बचा क्या y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों जगह से हमने y प्लस 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये कह रहा y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आई हमारे पास माइनस का 3 और ये कह रहा 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 3y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू आया 1/3। ठीक है, ये y की दो वैल्यू आ गई। एक तो y आपके पास क्या है, y हमने लिखा 10x/2, तो है 10x/2 इक्वल्स टू -3 और ये है हमारे पास 10x/2 इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, ये हमारे पास 10x/2 की वैल्यू आ गई और x/2 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो नेगेटिव वाली वैल्यू होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, और ये आपके पास पॉजिटिव आ रहा है तो इसको तो हम कैंसिल कर देंगे। दिस इज वैल्यू ऑफ 10x/2 because x/2 lies in the second quadrant and we know that second quadrant 10x/2 या 10x will be नेगेटिव। तो 10x/2 जो है 10x वो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 10x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 3। या फिर और इसको क्या लिख सकते हैं 10x/2 इक्वल्स टू -3/1। अब यदि हम बात करें, देखो ये तो परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये x/2 एंगल है, ये तो परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 1 कितना 10 और 10 का स्क्वायर रूट कितना √10। अब यदि हम बात करें साइन x/2 की, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस है √10। ठीक है, x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है और साइन x सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव, तो साइन x/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई √10। और यदि हम cos x/2 की और बात करें तो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, तो बेस तो हमारे पास है 1, हाइपोटेनियस है हमारे पास √10। ठीक है, और लिख देंगे x/2 लाइज इन सेकंड quadrant so the cos x will be negative in second quadrant। cos x/2 कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या लिख देंगे cos x/2 इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाई √10। दैट इज योर आंसर। ये आंसर और ये आंसर और ये आंसर। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 22, क्या कह रहा है, prove that cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3 equals to 3/2। तो देखो LHS ले लेते हैं हम। क्या है LHS, cos square x plus cos square
एक्स प्लस पाई बाई थ्री प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई थ्री, ये है एलएचएस। देखो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, कौन सा? cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस वन। यदि इस वन को हम उधर ट्रांसफर कर दे, टू से डिवाइड कर दे, तो वन प्लस कोस 2x डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? cos स्क्वायर एक्स, ऐसा हम लिख देंगे। cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन प्लस कोस 2x डिवाइड बाई टू, ये हमने लिखा। तो ये लगाया यहाँ पे देखो, वन प्लस कोस 2x डिवाइड बाई प्लस, यहाँ पे भी लगा दिया वन प्लस कोस टू एक्स, क्या है ये पूरा, एक्स प्लस पाई बाई थ्री डिवाइड बाई टू, और यहाँ पे भी लगा दिया हमने वन प्लस कोस टू एक्स माइनस पाई बाई थ्री डिवाइड बाई टू। मतलब कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन प्लस कोस टू एक्स डिवाइड बाई टू, ये हम जानते हैं। एक्स कोस स्क्वायर के आगे जो लिखा हुआ है वो एक्स है, ये तो हमने एज इट इज लिख दिया। यहाँ x क्या है? x प्लस पाई बाई थ्री, तो इस x की जगह क्या लिख देंगे? x प्लस पाई बाई थ्री। और यहाँ x की जगह क्या है? x माइनस पाई बाई थ्री, तो ये हमने लिखा x की जगह x माइनस पाई बाई थ्री। देखो अब यदि हम बात करें, ये वन बाई टू, ये वन बाई टू, ये वन बाई टू सेपरेट यदि हम इनको कर दे, वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई, तब ये आपके पास बचा, ये टू इसके भी डिवाइड में है, तो वन बाई टू कोस टू एक्स, ये आपके पास बचा वन बाई टू कोस, टू को अंदर में यदि मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो टू एक्स प्लस ये टू पाई बाई थ्री हो जाएगा, प्लस ये इसके भी बटे में है तो वन बाई टू और कोस एक्स माइनस टू पाई बाई थ्री, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। वन बाई टू तीन बार है, वन बाई टू प्लस वन बाई टू कोस टू एक्स, तो ये वन बाई टू, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको तो हमने एक जगह लिख दिया। और बाकी ये वन बाई टू कोस टू एक्स, वन बाई टू, इस टू को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। देखो यहाँ पे भी इस टू को हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या हो गया? टू एक्स माइनस टू पाई बाई थ्री। ये वन बाई टू हाफ हाफ हाफ, कितना हो जाएगा? थ्री बाई टू, प्लस बाकी इन तीनों में से मैंने वन बाई टू कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? देखो कोस टू एक्स प्लस कोस टू एक्स प्लस टू पाई बाई थ्री और प्लस कोस टू एक्स माइनस टू पाई बाई थ्री, ये हमारे पास बचा। देखो यदि हम देखिए, एक फॉर्मूला हम जानते हैं क्या? कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, ये हम जानते हैं। टू कोस एक्स कोस वाई, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो ये इधर है हमारे पास थ्री बाई टू प्लस ये वन बाई टू और ये कोस टू एक्स, और यहाँ हमने लगाया तो प्लस टू कोस एक्स। एक्स क्या है आपके पास? ये एक्स है, और ये एक्स मतलब है टू एक्स, तो ये टू एक्स, और y क्या है? टू पाई बाई थ्री, तो कोस टू पाई बाई थ्री, ऐसा हुआ। देखो हमारे पास भाई टू कोस एक्स की जगह तो है टू एक्स, वाई की जगह है टू पाई बाई थ्री। यदि हम इसको आगे सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं? थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू, ये कोस टू एक्स, और प्लस ये आपके पास हो गया टू कोस टू एक्स, कोस टू पाई बाई थ्री को लिख दिया मैंने कोस
पाई माइनस पाई बाई 3 ऐसे लिख दिया। कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है? कोस पाई माइनस थीटा मतलब इसको लिख दिया, ये 3 पाई माइनस पाई तो 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 को हमने लिख दिया पाई माइनस पाई बाई 3, या फिर ये 3 बाई 2 प्लस हाफ कोस 2x प्लस ये 2 कोस 2x इंटू पाई है तो नो चेंज, कोस है तो क्या रहेगा? कोस रहेगा, कोस पाई बाई 3, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कोस कैसा? नेगेटिव, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, या फिर ये 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, ये आपके पास क्या है? कोस एक्स, और ये माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, ये 2 कोस 2x, और कोस पाई बाई 3, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाई 2, तो ये 1 बाई 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आया? 3 बाई 2 प्लस ये 1 बाई 2, और इस cos 2x से cos 2x भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा? 0, 0 मल्टीप्लाई हाफ 0, और 0 प्लस 3 बाई 2 इक्वल्स टू 3 बाई 2, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव राइट हैंड साइड। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस ये एक फॉर्मूला लग रहा है, cos स्क्वायर x इक्वल्स टू हम जानते हैं 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2, ये लगा दिया और बस सोल्व कर लिया। ठीक है, इसी के साथ आपके एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।